वेलकम टू फिजिक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल नंबर 5 को। न्यूमेरिकल नंबर 5 मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये बड़ा ही एक आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। वेक्टर इफ हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5.5 न्यूटन मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। हमारे पास एक वेक्टर है एफ, ठीक है, इसको हम फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिट हमें गिवन है न्यूटन का। तो एक्चुअली हमारे पास एक फोर्स है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5.5 न्यूटन। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 5.5 न्यूटन का, मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और वो क्या करता है, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो क्या, एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड ऑफ 4.3 मीटर। दूसरा हमारे पास एक वेक्टर है आर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 4.3 मीटर है, मेक्स 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये एक्स है, ठीक है, इसको वाई ना समझना। मेक्स 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये क्या करता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से 80 डिग्री की एंगल पर है, ठीक है। हमें करना क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं उसी हिसाब से पहले मैं गिवन डेटा को लिखूंगा जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया था। गिवन डेटा, अच्छा गिवन डेटा में हमें जो गिवन है, एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड गिवन है, फोर्स दैट इज इक्वल टू 5.5 न्यूटन, और दूसरा जो हमें है उसका एंगल थीटा 1, इसको मैं लिख देता हूं, दैट इज 10 डिग्री। देखो क्या, इसके साथ ही साथ हमें दूसरा वेक्टर आर गिवन है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 4.3 मीटर, और इसकी जो डायरेक्शन है थीटा 2 एंगल जो बना रहा है वो हमारे पास है 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये क्या करता है, एक्स एक्सिस के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, हमें करना क्या है, रिक्वायर्ड डेटा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमने इसका जो है डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है। अगर मैं लिखूं एफ डॉट आर, ये हमें मालूम करना है, और दूसरी जो चीज है वो हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अच्छा, डायग्रामेटिकली इसको ड्रा करते हैं तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एक्स वाई प्लेन को ड्रा कर देता हूँ। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक हो गया। अच्छा, फोर्स जो हमारे पास है दैट इज 5.5 न्यूटन, तो यहाँ पर पहले मैं फोर्स को ड्रा कर देता हूँ। लेट दिस इज, एंगल मैंने थोड़ा बड़ा ड्रा किया। लेट दिस इज एफ इज इक्वल टू 5.5 न्यूटन, और इसका जो एंगल थीटा 1 है वो कितना है, 10 डिग्री का है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो वेक्टर है वो हमारे पास आर है। लेट्स सपोज ये हमारा आर का वेक्टर हो गया, दैट इज 4.3 मीटर, और ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो हमारे पास कितना है, 80 डिग्री का है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जिसको समझना बड़ा जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें पता है कि अगर हमने एफ डॉट आर को मालूम करना हो या एफ क्रॉस आर को मालूम करना हो तो हमें एंगल थीटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एफ डॉट आर जो है वो बराबर होता है असल में एफ आर कोस थीटा के। इसी तरह से एफ क्रॉस आर जो है तो वो असल में बराबर होता है एफ आर साइन थीटा की। तो हमें एक एंगल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर जो एफ आर के साथ मैं कह रहा हूँ कोस थीटा या साइन थीटा, तो यहाँ पर जो थीटा जो एंगल है ये असल में एफ और आर के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल होगा। इस क्वेश्चन को जरा सुनिए, इस बात को जरा सुनिएगा। अगर मैंने एफ डॉट आर को मालूम करना हो तो वहां पर आएगा एफ आर कोस थीटा। इसी तरह से अगर मैंने एफ क्रॉस आर को मालूम करना हो तो वहां पर आएगा एफ आर साइन थीटा। इन दोनों केसेस में जो थीटा का नाम मैं ले रहा हूँ
दरमियान में जो एंगल है उसको हम यहाँ पर थीटा कह रहे हैं, ठीक है। तो इस फोर्स और आर के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, तो जरा देखिएगा, ये जो फोर्स है तो ये एक्स एक्सिस के साथ 10 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इसी तरह से ये जो आर वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर मैंने इन दोनों के दरमियान वाला एंगल फाइंड आउट करना हो तो वो कितना होगा, तो जरा देखिएगा, अगर ये टोटल 80 है, अगर इसमें से मैं 10 डिग्री को निकाल दूं तो यहाँ पर एंगल कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री का। बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि असल में जो थीटा है हमारा दैट इज 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री व्हिच इज 70 डिग्री। ठीक हो गया। अभी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा फर्स्ट पार्ट जो हमने मालूम करना है दैट इज एफ डॉट आर, ये वाला पार्ट जो है ये हमने फाइंड आउट करना है। जरा देखिएगा, एज एफ डॉट आर इज इक्वल टू एफ आर कोस थीटा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एफ की वैल्यू हमें गिवन है, इसी तरह से आर की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर जो थीटा है तो क्या मैं थीटा 1 को पुट करूंगा या मैं थीटा 2 को पुट करूंगा, तो न तो हम थीटा 1 को पुट कर रहे हैं न ही हम थीटा 2 को पुट कर रहे हैं, बल्कि हमने कौन सा एंगल यहाँ पर लगाना है, जो फोर्स और ये जो हमारे पास आर वेक्टर है इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो हमने लगाना है। इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये टोटल 80 डिग्री का है। अगर इसमें से मैं 10 डिग्री निकाल लूँ तो ये वाला एंगल बन जाएगा वैसे 70 डिग्री। ठीक हो गया। तो देखिए एफ डॉट आर दैट इज इक्वल टू, एफ की जो वैल्यू है दैट इज 5.5 न्यूटन, इसी तरह से आर की जो वैल्यू है दैट इज 4.3 मीटर इनटू cos ऑफ एंगल हमारे पास कितना है 70 डिग्री का हमारे पास है। ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या होगा, आप लोगों ने इस तरह से करना होगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर ले, मैं समझा देता हूँ। cos 70 को फाइंड आउट करें, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 4.3 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 5.5 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसके साथ आप लोगों ने लिखना है यूनिट न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और जो हमारे पास आर वेक्टर है इसका जो यूनिट है वो हमारे पास मीटर है। ये हमारे पास मोमेंट आर्म भी हो सकता है, एक डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और इसका जो आंसर आएगा तो उसके साथ आप लोगों ने लिखना है न्यूटन मीटर। इसी तरह से अगर सेकंड पार्ट को मैं चेक करूँ तो वो हमारे पास है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट को मालूम करना है, एफ क्रॉस आर। अगर ये हमने मालूम करना हो तो बड़ा आसान तरीका है, एज एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। वैल्यूज को पुट करें, अगेन वही बात मैं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो ना हम थीटा 1 को लगाएंगे ना ही हम थीटा 2 को लगाएंगे, बल्कि कौन से एंगल को, इन दोनों का असल में डिफरेंस है, दरमियान में जो एंगल बन रहा है। तो एफ क्रॉस आर दैट इज इक्वल टू एफ, अच्छा वैल्यूज पुट करें, एफ की वैल्यू हमारे पास है 5.5 न्यूटन, आर की वैल्यू 4.3 और मीटर, और यहाँ पर साइन ऑफ 70 आपको लगाना है। साइन 70 को फाइंड आउट करें, इसको 4.3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर एक आंसर आएगा और इसके साथ आप लोगों ने यूनिट लगाना है न्यूटन मीटर का। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।